नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरू करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हेमा मीणा की मदद करने वाले परियोजना इंजीनियर जनार्दन सिंह को निलंबित किया जा चुका है। सीएम शिवराज के निर्देश पर यह सख्त कार्रवाई। हेमा के वेयरहाउस और डॉग फार्म समेत 3 प्रॉपर्टी में जनार्दन की मदद पाई गई थी। इसके सबूत भी, साक्ष्य भी सामने आए। लोकायुक्त की टीम जनार्दन सिंह की मदद करने वाले एंगल से भी लगातार पड़ताल कर रही है। जनार्दन सिंह के हेमा के फार्म हाउस में जाने की भी जानकारी सामने आई थी। इसी जानकारी के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई, जनार्दन सिंह को निलंबित कर दिया गया है। न्यूज 18 लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था। परियोजना इंजीनियर जनार्दन सिंह जिस मामले में निलंबित हो चुके हैं। सब इंजीनियर, 35,000 की सैलरी, लेकिन करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था। और कहीं ना कहीं परियोजना अधिकारी जनार्दन सिंह की तरफ से भी मदद को लेकर जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उसकी मदद की वजह से ही यहां पर फार्म हाउस खड़ा किया गया और इस वेयर हाउस में आना जाना भी लगातार लगा रहता था। इस बारे में भी जानकारी सामने आई है। जैसे कि अनुराग ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या कुछ खुलासे अभी तक और क्या कार्रवाई? देखिए, अब सरकार ने इससे पहले हेमा पर सरकार ने कार्रवाई की थी, उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया था और उसके बाद अब हेमा की मदद करने वाले जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की गई है। जनार्दन सिंह को निलंबित कर दिया है और ये बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हेमा का जिस तरीके से साम्राज्य, करोड़ों रुपए का अवैध साम्राज्य देखने को मिला था कि किस तरीके से 30,000 की वेतन पाने वाली एक अधिकारी किस तरीके से करोड़ों की संपत्ति की मालिक बन गई, कैसे फार्म हाउस बना लिया, 100 अलग अलग नस्ल के डॉग उसके फार्म हाउस से मिले थे, करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा लोकायुक्त की टीम को हुआ था और उसी के बाद ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई और हेमा को अब सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन अब जानकारी ये निकल कर आ रही थी कि हेमा का साम्राज्य खड़ा करने में मदद उसी के हाउसिंग कॉर्पोरेशन, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी जनार्दन सिंह ने किया था और अब सरकार ने इसी जानकारी के आधार पर जनार्दन सिंह की सेवाओं को निलंबित कर दिया है। बिल्कुल अनुराग, जिस तरह से कार्रवाई का दौर जमीनी स्तर पर चल रहा है, लगता है कि कुछ और लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, इस इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करने में हेमा की मददगार कौन कौन रहे, किस किसने मदद की, इन तमाम बातों की पड़ताल लोकायुक्त की टीम भी कर रही है, क्योंकि सिर्फ अकेले दम पर हेमा इतना बड़ा साम्राज्य। बिल्कुल, और बड़ी कार्रवाई का सिलसिला लगातार चल रहा है अनुराग, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि आगे भी ये सिलसिला जारी रह सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए फिलहाल। और अब अंबिकापुर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बारातियों से भरी बस पलट गई है। कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। कल्याणपुर के पास बेकाबू होकर यह बस पलट गई। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। अंबिकापुर से जानकारी, घटनास्थल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। कई यात्रियों के घायल होने की जानकारी, गंभीर चोटें भी हैं कुछ लोगों को। फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। किस वजह से हालांकि हादसा हुआ, इस बारे में अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। पुलिस हादसे की जांच करती हुई, लेकिन जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं फौरन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करने के लिए लेकर पहुंचे उन्हें। कल्याणपुर के पास बेकाबू होकर यह बस पलटी। तेज रफ्तार में हो सकता है कि बस रही हो। हालांकि पुख्ता जानकारी अभी तक इस बारे में सामने नहीं आ पाई कि किसकी लापरवाही की वजह से पूरा हादसा हुआ है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपकी तस्वीर। और अब दमोह से अगली बड़ी खबर है, जहां पीपल के पेड़ पर एक भालू चढ़ गया। हटा के रसीलपुर गांव में पेड़ पर भालू चढ़ा है। पिछले एक हफ्ते से कई क्षेत्रों में भालू की दहशत देखने को मिल रही है। बटियागढ़ में एक युवक की हालत गंभीर भी बनी हुई है। भालू ने हमला कर दिया था। पीपल के पेड़ पर भालू होने की खबर पर वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वन अमले की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि आसपास लोगों का आवागमन बना रहता है और इसी क्षेत्र में भालू की आमद देखी जा रही है। तो बहुत जरूरी कि वन विभाग जमीनी स्तर पर कार्रवाई करे। इसे खदेड़ने की कोशिश अमला लगातार कर रहा है और लोगों को भी सूचित किया गया है कि आसपास के क्षेत्र में सावधानी बरतें। वन अमले का ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीपल के पेड़ पर भालू चढ़ गया। हटा के रसीलपुर गांव में ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। पिछले एक हफ्ते से कई क्षेत्रों में भालू की दहशत की वजह से लोग काफी परेशान हैं। बटियागढ़ में एक युवक की हालत गंभीर है। भालू के हमले के चलते लोगों में भी डर की स्थिति फिलहाल।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। भालू को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि भालू के हमले से ग्रामीण पहले भी यहां पर घायल हुए। एक व्यक्ति की हालत गंभीर अभी भी बनी हुई है और आगे भालू किसी पर हमला ना करे, इसके लिए वन विभाग, वन अमला पूरी तरह से सक्रिय है। और अब धार से अगली बड़ी खबर, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। कांग्रेस सरकार आने पर 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 200 यूनिट बिजली आधी कीमत पर मिलेगी। कमलनाथ की तरफ से दावा किया जा रहा है। बदनावर में जनसभा के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से ये बड़ा ऐलान, ये बड़ी जानकारी। चुनावी साल और उस बीच वादों का दौर एक बार फिर से चल उठा है। पूर्व सीएम कमलनाथ 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात कह रहे हैं और 200 यूनिट तक बिजली आधी कीमत पर देंगे। मैं पहली दफे कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहले दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? ये हम देंगे, क्योंकि हम हमारे हृदय में, हमारे दिल और दिमाग में आज, मैं पहली दफे कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहले दफे मैं कह रहा हूं। चलिए आइए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे और राजनीतिक मेहमान इससे लेकर क्या कुछ सोचते हैं ये भी हम देख लेते हैं। बीजेपी की तरफ से नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ रही हैं और कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का न्यूज़ 18 पर। नेहा जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, चुनावी साल और फ्री बिजली देने का वादा कमलनाथ की तरफ से। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ जी के अब षड्यंत्र पत्र में या इन प्रकार की बातों में जनता नहीं फंसने वाली है, क्योंकि आप हम सबको याद है कि किस तरीके से वापस से बंटाधार 2 का शासन आ गया था जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी। तभी जनता ने बहुत करीब से देखा है कि उनके जो बिजली विभाग के मंत्री थे, विद्युत मंत्री जो थे, ऊर्जा मंत्री, वो कहते थे कि चमगादड़ इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए प्रदेश में जो है बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय शिवराज सिंह जी ने जिस प्रकार से सब्सिडी का पूरा प्रावधान बना के रखा हुआ है, बिजली विभाग को पूरा सपोर्ट करने के लिए, जनता पे कोई भार ना पड़े, उसके लिए एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट अरेंजमेंट है। तो कमलनाथ जी के इन झूठे वचनों से, इन षड्यंत्रों से मुझे नहीं लगता कि जनता इस बार प्रभावित होगी। जनता ने हर मुद्दे पे करीब से देख लिया है, चाहे बिजली का मुद्दा हो, बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए देने की बात हो, बेटियों के विवाह निकाह पर 51,000 रुपए की बात हो, या वृद्धा पेंशन की बात हो। बेटियां तो शादी के बाद बच्चों को लेके कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती रह गई, पर 15 माह में वो राशि नहीं आई। एक मध्य प्रदेश का युवक युवती नहीं है जिसको बेरोजगार भत्ते के नाम पे 4000 रुपए दिए हों। ठीक है। कोई ऐसी मेधावी छात्रा नहीं है जिसको स्कूटी या लैपटॉप उपलब्ध कराया हो। तो स्पष्ट है कि इनके षड्यंत्र में अब कोई नहीं फंसने वाला। ठीक है, जवाब इस पर हम ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, आपने सुना, दावा किया जा रहा है नेहा बग्गा की तरफ से कि वादे आप कितने भी कर लें लेकिन जनता भरोसा नहीं करेगी। भरोसा नहीं करती तो इन्हें खुश होना चाहिए। काय के लिए दुखी है? इनकी आत्मा जो है क्यों इतनी तरह से जो है क्रांति कर रही है? और जरा जो है ये पढ़ी लिखी है मैडम, तो इनको तो इतनी बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर इनका मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक करके घोषणाओं में ये भी घोषणा कर रहा है कि जितने फर्जी बिल बन रहे हैं बिजली विभाग के, तत्काल उनको ठीक करो, शिविर लगाकर ठीक करो। तो शिविर लगा के अगर बिजली के बिल ठीक करने का आह्वान खुद मुख्यमंत्री कर रहा है तो इसका मतलब है कि कितना लूटा जा रहा है मध्य प्रदेश की जनता को। ये तो इन्होंने परसों घोषणा की है, तो मैडम ने लगता है अपने मुख्यमंत्री की घोषणाएं भी नहीं पढ़ी। और जब अगर ये घोषणाएं नहीं पढ़ी हैं तो पहले वो पढ़ लें। हम 100 यूनिट में 100 रुपए में बिजली दे चुके हैं 98 लाख लोगों को, और 100 यूनिट बिजली अब फ्री देंगे। ये हमारा वादा है, ये जनता देख चुकी है, जनता उसको एंजॉय कर चुकी है, जनता को उसका लाभ दिया जा चुका है। और ये लाभ क्यों दिया है? क्योंकि मध्य प्रदेश की ये भ्रष्ट लुटेरी सरकार जो है 3000 करोड़ रुपया हर साल बिना बिजली खरीदे हुए निजी जो है उत्पादकों को मुफ्त में पैसा दे रही है। जनता के खून की कमाई, गाड़ी कमाई, इस तरह से लुटा रही उनको। जब हमारा पैसा मुफ्त में लुट रहा है बिना बिजली खरीदे, तो इससे अच्छा है कि बिजली खरीद के हम उनको जो है जनता को उसका लाभ पहुंचाएंगे। जनता के टैक्स का धन है। ये लुटेरों ने जो है 25 साल के एग्रीमेंट कर रखे हैं और 75 लाख रुपए, 75,000 करोड़ रुपया लुटने वाला है इस पर।
तो जब ये 75,000 करोड़ रुपया लूटना है प्रदेश का, उसके एग्रीमेंट आदरणीय हमारे जो है चौपट राज चौहान जी के माध्यम से हो चुके हैं, तो इसकी रक्षा बिल्कुल, करना बिल्कुल। जो चलिए अब है देखना काम होगा है, भूपेन जी तो कि इसी जनता का हम कितना लोग काम विश्वास कर रहे करती हैं। है इस वादे पर। ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं रायगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी की महिला पार्षद ने पति के साथ जहर खाया है। नगर निगम के जूट मिल क्षेत्र की महिला पार्षद है। गंभीर हालत में पार्षद दंपति अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाए गए हैं। मोहल्ले के लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है। 2 दिन पहले प्रताड़ित करने की थाने में शिकायत भी की जा चुकी है। रायगढ़ पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। तो बड़ी जानकारी रायगढ़ के लिहाज से, पार्षद दंपति जिन्होंने लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया है, उनकी तरफ से यही कहा गया है। तो रायगढ़ पुलिस में इसकी शिकायत भी की गई थाने में, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं, और अब रायगढ़ पुलिस इस मामले की जांच करे। गंभीर हालत में फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं दोनों ही पति पत्नी। रायगढ़ का ये पूरा मामला। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। कर्नाटक के किंग होंगे सिद्धारमैया। शाम 7 बजे